सोचो, एक दुनिया जो खत्म होने वाली है, जहां दोस्ती दुश्मनी और एक छोटी सी चिंगारी से पूरी दुनिया में आग लग सकती है। ऐसा ही था 1914 में, जब पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ। एक ऐसा युद्ध जिसने देशों की शक्ल बदल दी, नक्शे बदल दिए और इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। अगले 10 मिनट में हम जानेंगे कि यह युद्ध क्यों शुरू हुआ, कैसे लड़ा गया और इसके बाद क्या हुआ। चलो शुरू करते हैं। पहला विश्व युद्ध यूं ही नहीं शुरू हो गया। ये एक बारूद के ढेर जैसा था, बस एक चिंगारी की देर थी। 1900 की शुरुआत में यूरोप दोस्ती दुश्मनी के जाल में फंसा था। एक तरफ था ट्रिपल अलायंस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली। दूसरी तरफ था ट्रिपल एंटेंट, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। ये सिर्फ दोस्ती नहीं थी, ये एक दूसरे की मदद करने का वादा था अगर लड़ाई हुई तो। इसके साथ ही था कट्टर राष्ट्रवाद। जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देश सबसे ताकतवर बनने की होड़ में लगे थे, बड़ी बड़ी सेनाएं और नौसेनाएं बना रहे थे। फिर था साम्राज्यवाद। यूरोपीय ताकतें अफ्रीका और एशिया में कॉलोनियां बना रही थी, जिससे संसाधनों और शान शौकत को लेकर दुश्मनी बढ़ रही थी। और बाल्कन को मत भूलिए, एक ऐसा इलाका जिसे यूरोप का बारूद का ढेर कहा जाता था, क्योंकि वहां जातीय तनाव और सत्ता के लिए संघर्ष चल रहा था। चिंगारी 28 जून 1914 को भड़की, जब ऑस्ट्रिया हंगरी के राजा बनने वाले आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड को एक सर्बियाई राष्ट्रवादी ने साराजेवो में मार डाला। ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर युद्ध की घोषणा कर दी, और जैसे डोमिनोज गिरते हैं, वैसे ही सब देश एक दूसरे को खींचते हुए युद्ध में कूद पड़े। अगस्त 1914 तक यूरोप युद्ध में था। जर्मनी ने फ्रांस तक पहुंचने के लिए बेल्जियम पर हमला कर दिया, जिससे ब्रिटेन भी युद्ध में शामिल हो गया। रूस, जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के खिलाफ खड़ा हो गया। जल्द ही ये सिर्फ यूरोप का युद्ध नहीं रहा। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अन्य जगहों से सैनिक आने लगे, क्योंकि साम्राज्य अपनी कॉलोनियों को बुला रहे थे। सेंट्रल पावर्स, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य और बाद में बुल्गारिया का सामना एलाइड पावर्स से हुआ, जिनमें ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और बाद में अमेरिका भी शामिल हो गया। इटली ने तो 1915 में पाला बदलकर एलाइड पावर्स का साथ दे दिया। यह कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी। लाखों लोग सेना में भर्ती हुए। जर्मनी की योजना, जिसे श्लीफेन प्लान कहा जाता था, फ्रांस को जल्दी से हराने की थी, लेकिन वो नाकाम रही और युद्ध एक जगह अटक गया। 1914 के अंत तक दोनों तरफ के सैनिक एक नए तरह के युद्ध के लिए मोर्चे बना रहे थे, सचमुच में खाई खोदकर। सोचो, फ्रांस और बेल्जियम में मीलों तक फैली कीचड़ भरी खाइयां, जिन्हें वेस्टर्न फ्रंट कहा जाता था। सैनिक इन खाइयों में रहते थे, बारिश, चूहों और हर समय खतरे का सामना करते हुए। खाई युद्ध ने पहले विश्व युद्ध को परिभाषित किया। हमला करने का मतलब था नो मैन्स लैंड, खाइयों के बीच का खुला मैदान पार करके मशीन गन की गोलियों और कांटेदार तारों में दौड़ना। 1916 में सोमे जैसी लड़ाइयों में लाखों लोग मारे गए और कुछ हासिल नहीं हुआ। ईस्टर्न फ्रंट पर लड़ाई ज्यादा गतिशील थी, लेकिन उतनी ही क्रूर, जहां रूस जर्मनी से जूझ रहा था। सिर्फ सैनिकों के लिए ही जिंदगी मुश्किल नहीं थी, आम लोगों को खाने की कमी का सामना करना पड़ा और पूरे शहर तबाह हो गए। नए हथियारों ने हालत और बदतर कर दी। मशीन गन, टैंक, जहरीली गैस और हवाई जहाज ने युद्ध के मैदानों को कत्लगाह बना दिया। फिर भी सैनिक लड़ते रहे, घर चिट्ठियां लिखते रहे, कहानियां सुनाते रहे, यहां तक कि कभी कभार युद्ध विराम के दौरान फुटबॉल भी खेलते रहे, जैसे 1914 का मशहूर क्रिसमस ट्रूस। युद्ध सालों तक चला और 1917 तक हालात बदलने लगे। रूस बिखर रहा था। विद्रोह के कारण बोल्शेविक क्रांति हुई और उन्होंने 1918 में जर्मनी के साथ ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि पर हस्ताक्षर करके युद्ध छोड़ दिया। लेकिन एक नया खिलाड़ी मैदान में उतरा, अमेरिका। जर्मनी द्वारा अमेरिकी जहाजों को डुबाने और मेक्सिको को अपने साथ मिलाने की कोशिश के बाद अमेरिका 1917 में एलाइड पावर्स में शामिल हो गया, जिससे नए सैनिक और संसाधन आए। इस बीच युद्ध सिर्फ यूरोप में ही नहीं हो रहा था। साम्राज्यों के टकराव के साथ लड़ाई मध्य पूर्व, अफ्रीका और एशिया तक फैल गई। ऑटोमन साम्राज्य के पतन ने आधुनिक मध्य पूर्व का रास्ता खोल दिया। समुद्र में ब्रिटेन की नाकेबंदी ने जर्मनी को भूखा मार दिया, जबकि जर्मन यूबोट्स ने एलाइड जहाजों को निशाना बनाया। 1918 तक सेंट्रल पावर्स थक चुके थे।
1918 में जर्मनी ने आखिरी कोशिश की, लेकिन वो काफी नहीं थी। अमेरिकी सैनिकों से मजबूत हुए एलाइड पावर्स ने उन्हें पीछे धकेल दिया। ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन साम्राज्य बिखरने लगे और जर्मनी के सहयोगी एक एक करके हार मान गए। 11 नवंबर 1918 को जर्मनी ने युद्ध विराम पर हस्ताक्षर किए। युद्ध खत्म हो गया था, लेकिन कीमत बहुत भारी। 16 मिलियन से ज्यादा लोग, सैनिक और आम लोग मर गए थे। 20 मिलियन घायल हुए थे। अर्थव्यवस्थाएं बर्बाद हो गई थीं और पूरे इलाके खंडहर में बदल गए थे। 1919 में वर्साई की संधि ने आधिकारिक तौर पर युद्ध को समाप्त कर दिया, लेकिन ये जर्मनी के लिए बहुत कठोर थी। उन्हें भारी हर्जाना भरना पड़ा और दोष स्वीकार करना पड़ा। इसी नाराजगी ने भविष्य के संघर्ष के बीज बोए। पहले विश्व युद्ध ने दुनिया बदल दी। इसने साम्राज्यों का अंत कर दिया। ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन और झारशाही रूस खत्म हो गए। पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया जैसे नए राष्ट्र उभरे। एक और युद्ध को रोकने के लिए लीग ऑफ नेशंस बनाई गई, हालांकि वो ज्यादा कामयाब नहीं रही। टैंक और हवाई जहाज जैसी तकनीक आगे बढ़ी, लेकिन आधुनिक युद्ध की भयावहता भी बढ़ी। महिलाओं ने नई भूमिकाएं निभाईं, कारखानों में काम किया और कई जगहों पर वोट देने का अधिकार पाने का रास्ता बनाया। फिर भी युद्ध के निशान बने रहे, आर्थिक, भावनात्मक और राजनीतिक रूप से। इसने 20 साल बाद दूसरे विश्व युद्ध का मंच तैयार किया। तो इसे याद क्यों रखें? क्योंकि पहला विश्व युद्ध सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये एक ऐसा मोड़ था जिसने हमें आज जैसा बनाया है। सुनने के लिए धन्यवाद।